एक व्यक्ति कोठे पर जाता है और कोठे पर जब वो जाता है, एक सुंदर सी महिला दिखती है उसको, वो बोलता है मुझे इसी के साथ में जाना है। अब वो जैसे ही जाता है उसके कमरे में, और उसके बाद में जो महिला होती है बोलती है कि मेरा एक काम कर दो आप। वो बोलती है मेरा ये जो भाई का नंबर है, इस नंबर पर मेरी एक बार बात करा दो आप। उन्होंने कहा कि देखो मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। उनका प्लीज मेरी एक बार मेरी बात करा दो। तो वो व्यक्ति, थोड़ा दया आती है उसको, उसने कहा कि ठीक है ये लो बात। उस व्यक्ति ने नंबर मिलवाया और जैसे ही नंबर मिला, बहन ने भाई को कॉल किया। जो बहन होती है वो रोने लगती है कि मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं इस दलदल में फंसी हुई हूँ, रोज रोज मुझे यहाँ नोचा जाता है। यहाँ पर जैसे ही भाई ने पूछा कि क्या कहना चाहती हो, कहाँ पर हो तुम, बताओ तो सही, और इतना ही बस वो बोलते हैं तो वो व्यक्ति जो तो होता है फोन ले लेता है, बोला ठीक है टाइम हो गया है, और फोन कट होता है। वो व्यक्ति कोठे से बाहर चला जाता है। इसके बाद में जब वो कोठे से बाहर चला जाता है तो उसके पास में दोबारा सा कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके, जो भाई यहाँ होता है वो जाता है थाने में कि ऐसे ऐसे इस नंबर पर कॉल आया है। यहाँ पर जो वो व्यक्ति होता है वो रात में जब सो रहा होता है तो बार बार जो कोठे वाली जो स्त्री थी वो उसी का चेहरा आता है, और बार बार वो उसको कहती है कि मेरी मदद करो, मेरी बात करा दो, मेरे घर पर मैं ऐसी महिला नहीं हूँ। अब बार बार उसका फेस आ रहा, उसका रात में उसकी नींद खराब हो जाती है, सो नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। दूसरा ही दिन जब होता है ना, तो जो महिला होती है वो जो व्यक्ति उसी कोठे पर जाता है और उस कोठे मालकिन से बोलता है मुझे इसी महिला के साथ में जाना। बोले ठीक है, रुपए देता है और उस महिला के पास में जाता है, कमरे में कुंडी लगाता है, बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ में कुछ करने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हारी बात कराने आया हूँ, क्योंकि जब से मैं कल से गया हूँ मुझे नींद उड़ गई है मेरी रातों की। लो ये लो फोन और जल्दी जल्दी अपने घर पर बात करो, जो भी तुम्हें बात करनी है। उस लड़की ने दोबारा से कॉल लगाया अपने घर पर भाई को, और उसके बाद में भाई पूरी बात को सुनता। उस लड़की ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर कोठे पर हूँ। उसके बाद में जो पुलिस होती है, पुलिस ने भी पूरी बात सुनी उस लड़की की। उसके बाद में जो व्यक्ति होता है वो बाहर चला जाता है। पुलिस जब बात करती है तो बोलता है मैं इसीलिए ना इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता था। पुलिस ने कहा कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम एक अच्छा काम करो, तुम किसी की मदद कर रहे हो, यहाँ पर बताओ ये कौन सा इलाका है। तो उस व्यक्ति ने उस इलाके के बारे में बताया कि पश्चिम बंगाल है और ये इलाका है यहाँ पर। अब वो जो पुलिस होती है, वहां की जो पुलिस होती है, वो क्या सोचते हैं कि अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बताया लोकल पुलिस को, वहां का जो थाना लगता है वहां का, तो हो सकता है उस महिला को गायब कर दें। तो कुछ ना कुछ उन्होंने एक तरकीब सोची कि क्यों ना मैं खुद वहां पर ग्राहक बन के जाऊं। और तभी वहां की जो बिहार की जो पुलिस होती है वो खुद वहां पर उस लड़की की फोटो ले जाते हैं और नाम भी पूछ लेते हैं, ये नाम है। तभी होता है एक जो सिपाही जो कि सादा वर्दी में कोठे पर पहुंचता है और कहता है कि मैडम लड़की चाहिए। उन्होंने लड़की दिखाई, बोले नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। बोली अच्छा दूसरी बार लेके आओ। बोले ये, बोले रुपए इसके ज्यादा लगेंगे। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं रुपए ज्यादा ले लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मुझे टाइम भी ज्यादा चाहिए। जो टाइम आप देते हो कस्टमर उससे डबल टाइम मुझे चाहिए, आप डबल रुपए ले लो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मंजूर है। अब जो वो व्यक्ति होता है वो कोठे पर जैसे उस लड़की के साथ में अंदर कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है, वो बोलता है घबराओ मत, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा तो उस लड़की की सांस में सांस आई, वो खुशी से झूम उठती है कि आज कम से कम मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अब यहाँ पर वो जो पुलिस वाला व्यक्ति था वो वहां पर सिपाही वो उस लड़की के साथ में कमरे में, तभी उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके इनके थाने पर जो लोकल थाना है वहां पर कॉल करो, ऐसे ऐसे यहाँ पर रेड डालें और लड़की के साथ में मैं हूँ यहाँ पर। तभी वहां पर रेड पड़ती है 2 घंटे में, और 2 घंटे में जब रेड पड़ी तो उसके बाद में उस महिला के साथ में जो सिपाही था उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। उसके बाद में उस सिपाही ने उस महिला को कोठे से बाहर निकाला। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो महिला होती है ये शादीशुदा थी, इसका एक बच्चा भी था। सोशल मीडिया के जरिए ये महिला क्या करती है, किसी व्यक्ति से बात करने लगती है। यहाँ पर जो पति था लड़ाई झगड़ा करता था, शराब पीकर मारपीट किया करता था। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। गुस्से में महिला घर छोड़कर निकल देती है। तो प्रेमी जो होता है वो नहीं आता है स्टेशन पर। तभी जो दूसरा एक व्यक्ति होता है बोलता है कि बहन आप मुझे बड़ी परेशान लग रही हो। बोला कि हाँ मैं परेशान तो हूँ,
पति जो है बहुत मारता है, पीटता है, शराब पीता है, इसलिए मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। तो उसने कहा कि ये जो दुनिया है बहुत खराब है बहन, सेफ नहीं है यहाँ पर, और आप ना ऐसा करो आप घर चलो। बोले घर जाने का मन नहीं, मैं बहुत ज्यादा रोज मैं मार खाती हूँ इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है आप मेरे साथ चलो बहन। उसको मतलब जो महिला थी उसको उसकी बातें अच्छी लग रही थी, उनका चलो मेरे साथ में, मैं आपको एक अच्छी सी जॉब दिलाऊंगा, आप वहां पर रहना। जो महिला होती है वो ट्रेन में बैठ जाती है। अब जैसे ही वो ट्रेन में बैठी, वो व्यक्ति क्या करता है, जाके पश्चिम बंगाल में एक कोठे पर उस महिला को बेच देता है जाके, और उसके बाद में जो महिला होती है उस इस दलदल में फंस जाती है। तब जाके एक, क्योंकि काफी दिन से उस महिला उस दलदल में फंसी थी, कितने कस्टमर आते थे लेकिन कोई भी उस महिला की बात को नहीं सुनता था। उस कस्टमर ने उसकी बात कराई घर पर उसके भाई से, और फिर एक पुलिसकर्मी भाई ने उस महिला को इस दलदल से निकाला। सैल्यूट है उस पुलिसकर्मी भाई को जिन्होंने उस महिला को दलदल से निकाला। उसके बाद में जब महिला आ जाती है तो पति, बच्चे जब माँ को देखता है तो गले से लग जाता है। उसके बाद में पति और बच्चा, पति भी सुधर जाता है, महिला को भी स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में उनका जो जीवन है वो अच्छे से चलने लगता है। वीडियो सुनाने का उद्देश्य बस आप सभी को जागरूक करना है कि मेरी बहनों, किसी पर भी विश्वास मत करो। आपको लगता है जो घर से आप जब बाहर निकलती हैं ना, ये जो बाहर के जो लोग हैं, आपको लगता है कि जो बोल रहा है वो लोग मीठी मीठी बातें करके आपको कैसे फंसाते हैं, ये आपको अंदाजा नहीं है। तो इसलिए कभी भी घर की दहलीज को मत, मैं तो बोलूंगी कभी मत उसको नांगो, और घर पर ही रहो, क्योंकि बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी विश्वास करने लायक लोग नहीं है। कैसे इस महिला को इतने दिनों तक इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, आप समझ सकते हैं। तो मेरी बहन, मेरी बेटियों, किसी पर भी विश्वास मत करो। और प्लीज आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।